वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 स्टार्ट किया है, पावर्टी इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का कॉजेस ऑफ पावर्टी का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पावर्टी ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पावर्टी। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं पावर्टी को ख़त्म करने के लिए, पावर्टी को, गरीबी को इरेडिकेट करने के लिए। ऑलराइट, पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके हम पॉइंट स्टडी करेंगे। लेट्स सी। पॉलिसी मेजर्स अंडरटेकन फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी आर एज फॉलोज। तो कुछ पॉलिसीज लिए हैं, कुछ प्लान्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने पावर्टी को, गरीबी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए। एक एक करके हम पॉइंट स्टडी करते हैं। लेट्स सी। वेरी फर्स्ट इज कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल किया जाएगा तो पावर्टी को, गरीबी को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, लेट्स सी। Family planning, family welfare programs and population policies have been introduced to keep a check over the population growth. तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्लान्स और पॉलिसीज बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। दैट इज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम बनाया गया है, ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है। एंड सेकेंड इज पॉपुलेशन पॉलिसी। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, इंट्रोड्यूस किए हैं, सो दैट पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो सके। टाइम टू टाइम ये जो पर्टिकुलर प्लान्स है, पॉलिसीज़ है, इसको हमेशा चेक करते रहते हैं, टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं, सो दैट कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, कितना कंट्रोल में है, तो ये सब चेक करती रहती है गवर्नमेंट। ऑलराइट, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में होगा तो ऑब्वियस है कि जो पावर्टी लेवल है वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। ऑलराइट, बिकॉज पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होगा तो रिसोर्सेज जितने हैं कंट्री के अंदर वो लोगों तक प्रॉपरली पहुंच पाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिसोर्सेज जो हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उनको मिल पाएगी, तो जिसकी वजह से पावर्टी क्या है, अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विथ चीप क्रेडिट फैसिलिटीज टू परचेज एग्रीकल्चरल इनपुट्स। पावर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट ने सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है वो है एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर को एनकरेज करना। ऑलराइट, अब ये गवर्नमेंट किस तरीके से कर सकती है? ऑब्वियसली बाय प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू फार्मर्स। दैट इज फार्मर्स को फार्मिंग रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें परचेज करनी है, एग्रीकल्चर इनपुट परचेज करना है, जैसे कि सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी चीज़ परचेज करनी होगी तो उसके लिए गवर्नमेंट फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करेगी, चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। दैट इज़ अगर उनको लोन चाहिए होगा तो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को, जिससे वो फार्मिंग जो है वो कर सके। फार्मिंग, एग्रीकल्चर को एनकरेज कर रही है गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो दैट पावर्टी जो है वो कम हो सके धीरे धीरे। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर सिलेक्टेड क्रॉप्स टू एंश्योर स्टेबल एग्रीकल्चरल इनपुट। और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं। दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो है गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है। दैट इज़ जो भी फार्मर्स एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड टाइप का क्रॉप्स अगर वो ग्रो करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, तो गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर जो क्रॉप्स हैं वो परचेज करेगी फार्मर्स से और उनको एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट जो है, प्राइसेस जो है वो पे करेगी। तो इससे फार्मर्स को भी हेल्प होगा, उनको भी अर्निंग मिलेगी और धीरे धीरे पावर्टी लेवल कम होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रूरल वर्क्स। तो अब यहाँ पे रूरल वर्क क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू पुअर थ्रू कंस्ट्रक्शंस ऑफ रूरल रोड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, दैट इज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रूरल वर्क मतलब कि गांव एरिया में, विलेज एरिया में छोटा छोटा काम होता रहता है, वर्क्स होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ये छोटे छोटे जो काम करवाती हैं उसमें जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, विलेज एरिया के लोग हैं, उनको वो रोज़गार देती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, दैट इज़ अगर गांव में जो रोड्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, रूरल एरियाज़ में जो रोड्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, अगर सपोज़ कुछ डैम कंस्ट्रक्शन होता है या तो फिर कैनाल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वो जो भी कंस्ट्रक्शंस होता है, अगर रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का अगर कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ पे अगर कुछ भी छोटा मोटा काम होता है जो कि गवर्नमेंट कर रही है, तो वहाँ पे जितने भी काम होते हैं वहाँ पे लेबर्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो सारे के सारे जो वर्कर्स है वो रूरल एरियाज़ के ही होते हैं। जो रूरल एरिया, विलेज एरिया के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे रोज़गार मिलता है, सो दैट वो अर्न कर सके, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। तो इससे अगर उनको अर्निंग मिलेगी, उनको रोज़गार मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि गरीबी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तब रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करना, डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर रूरल एरिया में
पावर्टी को ख़त्म करना है, तो गरीबी को ख़त्म करना है, तो बिकॉज जितना भी हो सके रूरल एरियाज़ में रोड कंस्ट्रक्ट तो करेंगे, बट कितना कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, लेट्स सी। To promote employment in the rural areas, emphasis has been laid on setting up of a small scale and cottage industries. तो रूरल एरिया में, जो विलेज एरिया में जो पर्टिकुलर वर्कर्स हैं, जो पॉपुलेशन रहती हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, उनको रोज़गार प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज दिया गया है, दैट इज़ बहुत एनकरेजमेंट, जोर दिया गया है कि रूरल एरिया में छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सेटअप हो सके, कॉटेज इंडस्ट्रीज सेट हो सके, सो दैट वहाँ पे जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको वहीं पे काम मिल सके, रोज़गार मिल सके, और वो अपनी खुद की जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सके, जिससे अपनी खुद की ज़रूरतें वो पूरी कर सकेंगे, और इससे क्या होगा, पावर्टी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ मिनिमम वेजेस। तो ये नेक्स्ट क्या है, मिनिमम वेजेस मतलब कम से कम इतना वेज, इतनी सैलरी जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर वेज एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने बनाया था। लेट्स सी, मिनिमम वेज एक्ट वाज पास्ड इन 1948 टू प्रोवाइड फेयर वेजेस टू द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इट हैज़ बिन रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, मिनिमम वेज मतलब जो भी वर्कर्स, जो भी पर्टिकुलर लेबर्स, जो मजदूर होते हैं, जो विलेज में काम करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स, जो मजदूर काम करते हैं, उनको कम से कम दिन में इतना पर्टिकुलर अमाउंट जो है एज अ सैलरी, एज अ वेज मिलना चाहिए। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर मिनिमम वेज जो है, ये एक्ट, ये पर्टिकुलर लॉ, एक कानून जो है वो पास किया था गवर्नमेंट ने इन 1948। मतलब एकदम कम नहीं मिलना चाहिए किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर वो काम करता है, तो कम से कम इतना पर्टिकुलर अमाउंट जो है, सैलरी जो है उसको दिन की मिलनी चाहिए, वेज मिलना चाहिए काम करने का। ऑलराइट, और ये जो पर्टिकुलर वेज एक्ट है उसको टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, और इसमें जितना भी जो अमाउंट है वो हमेशा टाइम टू टाइम बढ़ाया ही जाता है, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लोगों को सैलरी, जो वेजेस हैं वो भी बढ़ना ज़रूरी है उनका। तो मिनिमम वेज एक्ट का जो पर्टिकुलर लॉ है वो टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है, और इसमें जितनी भी इनकम है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ की जाती है according to the rise in prices, according to the rise in inflation of the country. All right, next is public distribution system. तो public distribution system क्या है, that is जो फूड ग्रेन सप्लाई की जाती हैं गरीब लोगों को, पुअर लोगों को, तो वो प्रॉपरली मिलती हैं कि नहीं मिलती है, अगर मिलती हैं तो कौन से रेट पे मिलती है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है इसके अंदर। टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन्स आर मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल एट हाईली सब्सिडाइज रेट थ्रू रेशन शॉप्स अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोस्टली क्या है कि हर एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो विलेज हो, चाहे फिर वो अर्बन एरिया, सिटी एरिया में हो, तो रेशन का शॉप्स होता है। ऑलराइट, मोस्टली राशन का जो शॉप होता है वहाँ पे ये कौन सा होता है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। गवर्नमेंट के द्वारा ही ये पर्टिकुलर शॉप्स जो होते हैं वो चलते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो फूड ग्रेन्स होते हैं, चाहे वो वीट हो, चाहे वो राइस हो, ये पुअर लोगों को, गरीब लोगों को सब्सिडाइज रेट पे, मतलब बहुत कम रेट पे मिलते हैं। ऑलराइट, मतलब कि बहुत मोस्टली अगर देखें तो पुअर जो लोग होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, वो राशन की दुकानों पे मोस्टली जाकर 2 रुपीज़ पर केजी, 3 रुपीज़ पर केजी वीट, राइस परचेज करते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट दे रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फूड ग्रेन्स, सो दैट पुअर जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो सके, एटलीस्ट उनकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उनको मिल सके एट अ वेरी लेस प्राइस, एट अ वेरी सब्सिडाइज प्राइस। ऑलराइट, जिससे गरीबी जो है, पावर्टी जो है वो धीरे धीरे कम होगी, उनको अपनी बेसिक जो नीड्स है, बेसिक जो ज़रूरतें हैं, एटलीस्ट वो सेटिस्फाई उनकी हो पाएगी। ऑलराइट, तो ऐसे सब मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं पावर्टी को ख़त्म करने के लिए कंट्री से। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अब बैंक जो है उसका भी नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट ने करना स्टार्ट कर दिया है, सो दैट टू एंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन, credit facilities are made available to the poor people at low rate of interest. For this purpose, nationalization of bank was undertaken in 1969 and 1980. तो बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको अगर पैसे चाहिए होंगे तो बैंक्स उनको पैसे नहीं देती है मोस्टली। ऑलराइट, तो बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, प्लान्स हैं, बहुत सारे इंक्लूड किए हैं, जिसमें कि क्रेडिट फैसिलिटी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दैट इज़ जो पुअर पीपल हैं उनको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, क्रेडिट फैसिलिटी जो है उनको
देती हैं बैंक्स, सो दैट अगर उनको अपना कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई शॉप ओपन करना है, तो वो वहाँ से लोन लेके अपना काम कर सकते हैं, चाहे बिजनेस ओपन कर सकते हैं, चाहे फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये जो पर्टिकुलर था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये 1969 में किया गया था और उसके बाद 1980 में भी इसको किया गया था अपग्रेड। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स to reduce inequality in the distribution of income. Progressive income tax system has been introduced. सो ये प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर क्या है, ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। हमने देखा भी था पिछले वीडियोस में, हमने स्टडी भी किया है कि जो इनकम है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट की गई है कंट्री में। जो रिच लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसे और बढ़ते जा रहे हैं, और जो पुअर हैं उनके पास अर्निंग का, जॉब का कोई पर्टिकुलर रास्ता ही नहीं है, तो उनके पास पैसे नहीं आते, वो अर्न नहीं करते, तो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इनकम, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस की हैं। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, गवर्नमेंट उनसे टैक्स कलेक्ट करती है। ऑलराइट, कुछ परसेंटेज ऑफ उनका इनकम एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे होता है, और वो पर्टिकुलर जो अमाउंट एज अ टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो लोग, उसका गवर्नमेंट यूज़ करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ऑलराइट, जो गरीब लोग हैं उनको ये जो पैसे हैं उनके लिए हेल्प करती है गवर्नमेंट, यूज़ करती है, बहुत सारे प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ जो बनाती है, तो ये पैसे गवर्नमेंट वो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एजुकेशन। To increase the enrollment ratio, primary education has been made free and compulsory for all. तो एजुकेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें गरीबी को, पावर्टी को ख़त्म करना है तो लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, उनको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया है फॉर दी स्मॉल चिल्ड्रंस। ऑलराइट, अगर देखें तो एनरोलमेंट जो है, स्कूल में जो एडमिशन्स होते हैं, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन तो गवर्नमेंट ने एकदम से फ्री कर दिया है और कंपलसरी कर दिया है सभी के लिए। दैट इज़ जो छोटे बच्चे हैं उनको तो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, एंड वो भी कंपलसरीली फॉर ऑल। फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, मिड डे मील प्रोग्राम, सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेकर आती रहती है हमेशा। दैट इज़ गर्ल्स के लिए तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, मिड डे मील प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड कर रही, दैट इज़ उनको लंच मिलता है स्कूल में ही, सैनिटेशन जो है, हाइजीन जो है वो रखा जाता है, क्लीननेस रखी जाती है, देन सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, गवर्नमेंट हमेशा अपग्रेड करती है, इंट्रोड्यूस कर रही है, नए नए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ लेके आ रही है, सो दैट एजुकेशन जो है एटलीस्ट वो मिल सके लोगों को, वो प्रोवाइड हो सके, जिसकी वजह से पावर्टी जो है वो धीरे धीरे कम होगी। ऑलराइट, बिकॉज एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है देश में से गरीबी को, पावर्टी को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट इज अफोर्डेबल हाउसिंग। Slum rehabilitation programs and affordable housing facilities are provided to the rural and urban areas. कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जिनके पास प्रॉपर घर नहीं है रहने के लिए। ऑलराइट, दैट इज़ बहुत सारे लोग आज स्लम एरिया में रहते हैं, हट्स में रहते हैं, रोड साइड में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारी अलग अलग प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ लेके आ रही है, सो दैट जितने भी पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ में रहते हों, चाहे वो अर्बन एरियाज़ में रहते हों, एटलीस्ट उनको एक प्रॉपर शेल्टर मिल सके, उनको एक प्रॉपर अफोर्डेबल हाउस मिल सके। ऑलराइट, तो इसके लिए गवर्नमेंट प्लान्स अलग अलग लेके आ रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रही है। दैट इज़ स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट बनाती है, जो स्लम एरियाज़ हैं तो उसको पूरा का पूरा रिकन्स्ट्रक्ट कर रही है, उसको तोड़ के वहाँ पे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रही है, एंड बहुत अफोर्डेबल या सब्सिडाइज प्राइस में, रेट्स में गवर्नमेंट क्या करती हैं, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको हाउस प्रोवाइड करती है, ऑलराइट, फ्लैट्स प्रोवाइड कर रही हैं, सो दैट पूरे के पूरे जो एरिया हैं, जो लोग हैं, जो रोड साइड में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो हट्स में रहते हैं, एटलीस्ट उनको एक प्रॉपर शेल्टर मिल सके। ऑलराइट, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही है, लेके आ रही है, सो दैट लोगों को एटलीस्ट शेल्टर मिल सके जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं एज वेल एज जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ फैसिलिटीज़। सो हेल्थ जो है, मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोवाइड होनी चाहिए लोगों को। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे अलग अलग मेजर्स भी ले रही है हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एट सब्सिडाइज रेट टू द पुअर पीपल। बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत सारे इस्टेब्लिश गए हैं, सेटअप किए गए हैं, सो दैट जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ट्रीटमेंट मिल सके, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो मिल सके एट अ वेरी सब्सिडाइज रेट। ऑलराइट, बिकॉज जो गरीब लोग होते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तो नहीं जा सकते, बट
मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल ट्रीटमेंट तो उनको भी चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जहाँ पे बहुत कम रेट पे, बहुत कम प्राइजेस के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उनको अवेलेबल किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। So skill development is considered one of the important aspect for creation of job in India। तो स्किल डेवलपमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर इंडिया में जॉब क्रिएट करना है तो। बिकॉज जॉब क्रिएट करना मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, या फिर खुद से वो होके अपना कुछ जॉब करे, अपना कुछ बिजनेस करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर पावर्टी ख़त्म करनी है, गरीबी ख़त्म करनी है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर कोई अर्न करना स्टार्ट कर देगा, जॉब करना स्टार्ट करेगा, मतलब उसको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इनकम आएगी मतलब वो खुद की ज़रूरतें पूरी कर सकता है, अपनी बेसिक नीड्स, अपनी फैसिलिटी जो भी ज़रूरतें हैं सेटिस्फाई कर सकता है। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा, पावर्टी जो है, गरीबी जो है वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगी, इरेडिकेट होने लगेगी। सो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है अगर जॉब क्रिएट करना है तो। दैट इज़ किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर इतना स्किल्स होना चाहिए कि उसको काम कर सके, वो कहीं जाकर काम कर सके, या फिर अपना खुद का छोटा बिजनेस भी ओपन कर सके। तो क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कुछ क्वालिटीज़ जो हैं, कुछ स्किल, कुछ टेक्निकलिटीज़ जो हैं लोगों को आनी चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, सो दैट इंडिविजुअल्स के अंदर स्किल्स जो है वो इनकलकेट हो सके। ऑलराइट, फॉर दिस वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं, जिससे जहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, जिसके वजह से जो इंडिविजुअल हैं इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाकर अपने अंदर जो स्किल्स हैं वो इनकलकेट कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। ऑलराइट, देन दिस विल इंस्पायर पीपल टूवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसके वजह से क्या होगा, जो लोग हैं चाहे वो रूरल एरियाज़ में रहते हो चाहे वो अर्बन एरियाज़ में रहते हो, वो इंस्पायर्ड होंगे, मोटिवेट होंगे। दैट इज़ उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है, क्वालिटी जो है वो इनकलकेट होगी। अपना खुद का बिजनेस वो ओपन कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब छोटा बिजनेस, छोटा शॉप अगर वो ओपन करेंगे, उसके अंदर स्किल्स आएंगी, उनको पता होगा किस तरीके से बिजनेस को मैनेज करना है, काम स्टार्ट करना है। तो ऑब्वियस है कि वो छोटा छोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करके खुद को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड बाकी लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके जो है अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो पावर्टी है, जो गरीबी है कंट्री में से, वो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगेगी, इरेडिकेट होने लगेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये जो 12 पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हुए। दैट इज़ मेजर्स जो थे फॉर इरेडिकेशन ऑफ द पावर्टी। गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले रही है, क्या क्या स्टेप्स ले रही है पावर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए। टोटल 12 पॉइंट्स थे, तो यहाँ पे ये 12 पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। एक लास्ट का पैराग्राफ है, लेट्स सी क्या है ये। पावर्टी रिटार्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो पावर्टी की वजह से जो कंट्री का इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो काफ़ी स्लो हो जाता है। रिटार्ड्स का मतलब है या तो बहुत स्लो होना या तो फिर स्टॉप। तो पावर्टी जो है, अगर देश में गरीबी होगी, पावर्टी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है कंट्री का वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। ऑलराइट, देयरफॉर एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट्स नीड टू बी मॉनिटर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जितने भी एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, लॉन्च किए हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हमने स्टडी किए, तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं, जितने भी अलग अलग प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम इसके ऊपर चेक करना ज़रूरी है कि जितने भी प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, ये काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके वजह से पावर्टी जो है, गरीबी जो है, वो ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही है, और ये यूज़फुल है कि नहीं है। ऑलराइट, लीकेजेस एंड बॉटलनेक्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस। दैट इज़ अगर ये जितने भी प्लान्स है, पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, अगर इसके अंदर कुछ लीकेजेस है, दैट इज़ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं बीच में, अगर कुछ रुकावट आती है। बॉटलनेक का मतलब होता है बैरियर, दैट इज़ ऑब्स्टेकल। अगर कुछ रुकावट आती है, जितनी भी प्लान्स है, पॉलिसीज़ है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये देखना कि क्या प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको पहचान के उसके ऊपर सोल्यूशन लेके आना बहुत ज़रूरी है, और वो सोल्यूशन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, जिसके वजह से जो कंट्री में पावर्टी है, जो गरीबी है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होगी अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। दैट इज़ इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी। गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले रही हैं पावर्टी को ख़त्म करने के लिए। सो 12 पॉइंट्स थे, पूरे के पूरे टॉप पॉइंट्स जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। सो यहाँ पे ये टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ, एंड यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, पावर्टी इन इंडिया। ऑलराइट,
सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। एंड ये जो टॉपिक था दैट इज़ चैप्टर 8 पावर्टी इन इंडिया, ये पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो भी समझ में आया होगा। सो चैप्टर जो है वो 4 अलग अलग पार्ट्स में अवेलेबल हैं, आप चैनल पे जाके चारों पार्ट्स देख कर समझ सकते हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।